हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को देखते हैं कि ये क्या है, क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैपेसिटेंस हमारे पास इंक्रीज करती है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में आप जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक की बाय नेचर में अगर बताऊं आपको बात, तो डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरे हमारे पास होते हैं बायपोलर, पोलर एंड बायपोलर। हम जो यहां पर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं वो बायपोलर करते हैं, जिसके अंदर आपके डायपोल्स अरेंज होते हैं। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनमें हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनके सेंटर को इंसाइड नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, वो सेपरेट होते हैं। लेकिन अगर हम बायपोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो बायपोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपका जो पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव होता है वो कोइंसाइड कर रहा होता है, यूं एक दूसरे के ऊपर आ रहा होता है। और जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब ये होगा पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपके पास अलग अलग हो जाएंगे। तो बायपोलर में और यूनिपोलर में डिफरेंस बेसिकली इन चार्जेस की अलाइनमेंट का है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर को इंसाइड कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हो, तो ये आपका बायपोलर है। नॉन पोलर भी बोल सकते हैं, ये बाय का जो मतलब है ये वो नॉन भी है। तो चाहे बायपोलर लिखो चाहे आप इसको क्या लिखो, नॉन पोलर, मैं दोनों चीजें यहां लिख देता हूं। और इसमें आपके दोनों चार्जेस जो हैं वो कोइंसाइड करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये बिफोर है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे वो अपने आप को अरेंज करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। तो ये बायपोलर डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। अब हमें जो डाइलेक्ट्रिक यूज करना है कैपेसिटर में वो कौन सा करना होता है, वो बायपोलर, जिसके डायपोल्स अपने आप को अरेंज करें। और अरेंज करने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ती है। उस पॉइंट पे अब चलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सबको पता है। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो मेरा नहीं ख्याल आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ डायपोल्स ऑफ अ बायपोलर डाइलेक्ट्रिक। जो बायपोलर डाइलेक्ट्रिक है उसके डायपोल्स का अरेंज होना, उसके डायपोल्स का अरेंज होना, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। जैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कि किसी न्यूट्रल बॉडी में चार्जेस का रीअरेंज होना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, बायपोलर डाइलेक्ट्रिक के डायपोल्स का अरेंज होना। तो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं यहां पर क्योंकि स्टेटमेंट जरूरी है। रीअरेंजमेंट किसकी, ऑफ डायपोल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कौन से डाइलेक्ट्रिक जो अरेंज होते हैं, मैं लिख रहा हूं आगे ब्रैकेट में बायपोलर के। कब अरेंज होते हैं, खुद से तो नहीं हो सकते ना, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है फिनोमेना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। अब जब ये हो जाता है तो फिर इसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि डायपोल्स के अरेंज होने से यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होने से इफेक्ट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा इसका इफेक्ट होगा इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी वो पहले से इंक्रीज कर जाएगी। अब मैं आपको डायग्राम से ये बात समझाता हूं। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके बीच में कोई भी इस टाइम पे डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है। और जो डाइलेक्ट्रिक हम यहां पर यूज करना चाह रहे हैं वो कौन सा है, वो आपके पास बायपोलर यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब बायपोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो आपके डायपोल्स हैं वो रैंडमली अरेंज है। उनकी मैं अरेंजमेंट यहां पर शो कर देता हूं कि वो रैंडमली अरेंज है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या कर रहे हैं, वो कोइंसाइड कर रहे हैं। कि मैं यहां पर पॉजिटिव अगर ड्रॉ कर रहा हूं तो पॉजिटिव का जो सेंटर है वो किससे कोइंसाइड कर रहा है, नेगेटिव से। इस पे कोई भी आपकी सरफेस पॉजिटिव और कोई भी सरफेस आपके पास इस टाइम पे नेगेटिव नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इस बायपोलर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देना है किसमें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा,
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इसका पॉजिटिव है उसको नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो डायपोल्स होंगे ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे, मतलब जो सेंटर पहले आपस में कोइंसाइड कर रहे थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को रीअरेंज किया। अब जब रीअरेंजमेंट होगी तो कुछ इस किस्म की होगी। अब इस किस्म की अरेंजमेंट क्या है कि जितने भी आपके पास नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ आपका पॉजिटिव पोल चला जाएगा और जहां पर आपके पास नेगेटिव है पॉजिटिव है वहां पर आपका नेगेटिव पोल चला जाएगा। अब जब ये अपने आप को अरेंज करेंगे तो इनके अरेंज करने से इस सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज होगा पॉजिटिव। और इस सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो क्या होगा, वो चार्ज होगा नेगेटिव। अब एक सरफेस पे चार्ज नेगेटिव आ गया, एक सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो क्या इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी? अब जब इनके दरमियान हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है या ऑपोजिट है? जब इस पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल्स के अरेंज होने से इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है या ऑपोजिट है? तो आंसर होगा ऑपोजिट। जब वो उसके ऑपोजिट होगी तो क्या वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएगी या कम करेगी? तो योर आंसर विल बी कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगी। तो अगर पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई थी, डायपोल्स के अरेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है, तो नेट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, वो हो गई ई माइनस ई डैश। और वो नेट वैल्यू क्या बढ़ रही है, कम हो रही है? वो कम हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब रिड्यूस करेगी तो आपका जो पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल का ताल्लुक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डायरेक्ट है। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वो आपका डिक्रीज करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने से मैथमेटिक्स बड़ी सिंपल सी है, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कैपेसिटेंस होती है Q बाय V, चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पोटेंशियल जब आपके पास डिक्रीज करेगा तो आपके पास कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आसान, जिसको हमें एमडी कैड में जितना समझना है उस हवाले से मैं बता रहा हूं कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक आए, डायपोल्स ने अपने आप को अरेंज किया। जब डायपोल्स ने अपने आप को अरेंज किया तो उनकी अरेंजमेंट इस तरह से है कि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डेवलप हो जाती है। और जब उसके ऑपोजिट डेवलप होती है तो वो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग नहीं करती, वो पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देती है। और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक करने की वजह से हमारे पास ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो क्या कर जाती है, वो रिड्यूस कर जाती है। तो ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से है। जो पहले हम बात कर रहे थे C इज इक्वल टू Q बाय V, वो सिंपल एक डिपेंडेंसी थी कि जब Q V पे डिपेंड करेगा तो C कांस्टेंट है। दो चीजें जब आपस में रिलेट करती हैं तो थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। यहां पर अगर कैपेसिटेंस V के साथ रिलेट कर रहा है तो यहां चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज आपके पास चेंज नहीं हो रहा। देखें, दो तरह के चार्जेस हैं यहां पर। एक है प्लेट के ऊपर स्टोर चार्ज, एक है प्लेट के ऊपर स्टोर चार्ज, और एक इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इंड्यूस चार्ज है। इस इंड्यूस चार्ज ने आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस किया, लेकिन ओवरऑल ये आपके स्टोर चार्ज को तो कहीं नहीं लेकर जा रहा ना। स्टोर चार्ज तो प्लेट के ऊपर वहीं प्रेजेंट है, तो चार्ज को फर्क अब यहां नहीं पड़ रहा। कैपेसिटेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। पोटेंशियल के रिड्यूस होने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज क्यों कर रही है? बड़ा आसान सा बच्चे उसका आंसर है कि हमारी पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी। जब डायपोल्स अरेंज हुए तो डायपोल्स अरेंज इस तरह से हुए कि हमारे पास नेगेटिव प्लेट की तरफ आपका पॉजिटिव अरेंज हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आपका नेगेटिव अरेंज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे तो मुझे बताएं, जो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी और जो डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो एक दूसरे के अलोंग है या ऑपोजिट? ऑपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, वो रिड्यूस कर जाएगी। जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है एमडी कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड टीचर्स।
with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MDCAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।